संदेश खली में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर, तो नीलाद्री हमें विस्तार से समझाएं। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले हफ्ते तक जैसा हमने सुर्खियों में भी जिक्र किया था, ममता बनर्जी कह रही थी कि यहाँ आरएसएस के बंकर हैं, आरएसएस की सेल हैं और वो ये सब हंगामा खड़ा कर रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो बहुत से संस्थानों ने रिपोर्टिंग की है उससे बाहर आया है कि शेख शाहजहां अभी तो टीएमसी के स्थानीय बाहुबली हैं, लेकिन उससे पहले वो कम्युनिस्टों के भी हुआ करते थे, सीपीआई के, और उनका वहाँ लंबे समय से दबदबा रहा है और चुनाव जिताने में उनकी भूमिका रहती है। इसके अलावा जो मेरे लिए खास तौर से एक काफ़ी विचलित करने वाली आरोप जो है, जो लेकिन महिलाएं लगा रही है, प्रीमा नॉक्टा एक यूरोप में हुआ करता था मिडिवल पीरियड में, कि शादी अगर किसी की होती है तो उसमें वो उस महिला को फिर अपने पास बुलाते थे, उसका यौन उत्पीड़न कराया जाता था। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, और ऐसी मुख्यमंत्री जो जमीन की राजनीति और आंदोलन से ऊपर आई हैं, उनका इस चीज को नजरअंदाज करके उसे सीधा आरएसएस की वो बताना, ये अपने आप में उनके लिए राजनीतिक किरकिरी तो कम से कम है। जनवरी 5, 2024 जिस दिन ईडी ने रेड किया संदेश खाली में, तो ईडी का रेड किस लिए था? ईडी ने रेड किया था, वो दे आर इन्वेस्टिगेटिंग एन एलिजेड राशन स्कैम, और इस राशन स्कैम का किंग पिन है ज्योतिप्रिय मुरली। तो उस सिलसिले में ईडी पहुंचे थे संदेश खाली, शेख शाहजहां के घर में भी रेड करने के लिए। बट यू ऑल्सो व्हाट हैपेंड, local people, they protested, they attacked ED officials, they did not want ED officials or anyone to go inside Sheikh Shahjahan's house. प्रोटेस्ट हुआ, ईडी ऑफिशियल्स को अटैक किए गए, मीडिया पर्सन्स भी अटैक हुए, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। आई मीन इट वाज शॉकिंग फॉर अस एज वेल, फॉर एवरीवन इन बंगाल, क्योंकि हमने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। ईडी रेड या फिर सीबीआई रेड या फिर आईटी रेड, ये बहुत दिन से हो रहा है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है कि ऑपोजिशन रूल पार्टी जहां पे भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देती है एजेंसी को। लेकिन ऐसा मतलब कॉमन पीपल, जैसे मतलब पहले जो रिपोर्ट्स आए थे कि दिस आर फॉलोअर्स ऑफ शेख शाहजहां, ऐसी बात नहीं है। ये सारे कॉमन नॉर्मल लोग थे, ये जो लोग जाके ईडी के सामने खड़े हो गए थे कि नहीं हम लोग नहीं दे सकते। ये क्यों इन्होंने किया, ये मैं थोड़ी देर में आऊंगा, बट दिस इज फैक्ट कि ये क्यों हुआ। फिर कुछ दिन तक तो शांत था, और हम सबको पता था कि जनवरी 5 से शेख शाहजहां भी एब्सकॉन्ड थे, तो उनको नहीं मिल रहा था, बट कुछ दिन तक शांत था। फिर शायद अराउंड फेब्रुअरी के फर्स्ट वीक, फेब्रुअरी 3rd 4th, इस समय से वहां के लोकल जो महिलाएं थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया, एंड दैट वाज अ बिग टर्न अराउंड की पहले। और शायद कई ऐसे महिलाएं भी थे जो जनवरी 5 तारीख को ईडी के सामने भी खड़े हुए थे। ऐसा हो ही सकता है क्योंकि वो भी कॉमन, ऑल द प्रोटेस्ट दैट वी आर सीइंग, दीज आर कॉमन पीपल, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द पार्टी, दे आर ये नॉट वहाँ के एक्टिव पार्टी स्थानीय लोग हैं। वर्कर्स। हाँ। बहुत बिल्कुल स्थानीय लोग हैं वहां पे, तो दे आर ऑल एक्टिव, दे आर नॉट एक्टिव वर्कर्स, दे जस्ट कॉमन पीपल। तो ये जब एलिगेशंस आना शुरू हुआ, तब तक एलिगेशंस तो नहीं आ रहे थे, बट दे वर प्रोटेस्टिंग। तब तब एलिगेशंस मतलब ये लैंड ग्रैब का आ रहा था कि शेख शाहजहां और उनके लोग, हमसे जमीन हमसे छीन लिया गया है, हम उनको जहां फिर जो कंपेंसेशन चाहिए होता वो नहीं दे रहा था। ये सारे एलिगेशंस आ रहे थे, बट दिस थिंग्स एस्केलेटेड ऑन February 7th, सॉरी, February 7th में। तो जो स्थानीय लोग थे, वो शेख शाहजहां और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, जो शिबू हजरा, उत्तम श्रद्धा, जिनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज में आग लगा दिए। इसमें शायद पोल्ट्री फार्म्स थे, हाँ। कुछ फार्म फार्म हाउसेस थे। जनवरी 7 को उन्होंने आग लगा दिया ऐसे तीन कई प्रॉपर्टीज में, एंड तब जाके फिर मीडिया भी एक्टिव हो गया कि ओके फाइन, तो संदेशखाली में अभी कुछ बड़ा हो रहा है। क्योंकि ऐसा भी कभी हुआ नहीं था कि जो लोग शायद पहले ईडी के सामने आ गए थे कि नहीं तुम शेख शाहजहां को, आप लोग शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर सकते, सेम पीपल आर हैव नाउ टर्न्ड अगेंस्ट शेख शाहजहां एंड हिज पीपल। तब लोकल मीडिया भी वहां पे जाना शुरू किया, और भी ज्यादा खबरें आना शुरू किया। फिर अराउंड February 10th या 11th में एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कई सारी महिलाएं, दे आर मेकिंग दिस वाइल्ड एलिगेशंस, मेकिंग दिस सीरियस एलिगेशंस, जिसके मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू हियर व्हाट दे सेड। क्योंकि हमारी बात हो रही थी और एक और संवाददाता से, तो वो बता रहे थे कि महिलाएं अब इस वजह से बाहर आई हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, कि उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि अब इतना
मतलब एजेंसियों का और राजनीतिक और मीडिया का फोकस आ गया है कि फाइनली उन्हें अब शेख शाहजहां से छुटकारा शायद मिल जाए। नेशनल वुमेन्स कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव और फिर उनके चीफ भी गए, तब जाके एक्चुअल कंप्लेन सब आना शुरू किया। तो पुलिस के ऊपर अभी भी कोई भरोसा नहीं है, बट क्योंकि इतने सारे सेंट्रल एजेंसीज और कमीशन, बहुत सारे कमीशन, सिर्फ वुमेन्स कमीशन नहीं, एससी माइनॉरिटीज कमीशन भी गया कमीशन, था। हाँ, तब जब वो लोग गए और फिर इतने सारे मीडियाज भी गए, और एक तो बात ये, मीडिया मूवमेंट के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शन था, मतलब अभी भी है, दे आर स्टिल ट्राइंग, बट स्टिल लोकल मीडिया हैव मेड देयर वे इनटू द इंटीरियर्स ऑफ संदेश खाली। तो जब मीडिया से भी बात हो रहा है तो लोग जी, जो स्थानीय वहां पे, स्पेशली वुमेन, लोकल जो वुमेन है, उनको तो अभी बहुत कॉन्फिडेंट, दे आर, आई मीन कॉन्फिडेंट नहीं है, बट दे फील कि हाँ, अभी हम लोग को एक तो हम लोग से हमारा जमीन छीना गया, फिर जो जितनी भी उत्पीड़न का भी जो भी क्लेम्स आ रहे, एलिगेशन आ रहे, तो उनको लगता है कि अब इस सबसे छुटकारा मिल सकता है। अब एलिगेशन पे कितनी सच्चाई है, एज अ जर्नलिस्ट उसका मैं, आई मीन आई कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, अभी बट आप मैं ये पुष्टि नहीं कर कहना सकते। चाहता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, अगर आप मुझे, मतलब इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, एज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दीज एलिगेशंस डोंट सरप्राइज मी। कि बंगाल के जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, बंगाल के जब आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इलाकों में जाते हैं, तो वहां की जो हकीकत है उसमें पॉलिटिकल रिगिंग भी शामिल है, उसमें राजनीतिक हिंसा भी शामिल है, उसमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी शामिल है। और जब कम्युनिस्टों का गढ़ ढहा था, 25 लगभग 25 सालों की सल्तनत के बाद, वो पहले ज्योति बासु थे, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य हुए, और उसके बाद ममता बनर्जी चुनाव जीत कर आई, तो ये भी हकीकत है कि सारे कार्डर्स की शिफ्टिंग एक तरीके से हो गई थी, जो लोएस्ट बेस के कार्डर्स है। देखिए, बंगाल में जो कार्डर्स है वो अपने आप में इतने स्ट्रांग है, वहां पर जो हम लोकल क्लब्स की बात करते हैं, हर क्लब अपने आप में एक जुडिशियल अथॉरिटी बन जाता है। हर क्लब में आपकी जो संगठन होते हैं लोगों के, और जो लोकल कार्डर है उसका दम इतना बढ़ जाता है कि लोग कहीं कोर्ट जाने के पहले दरअसल उसी अथॉरिटी के पास अपने कंप्लेंट्स को लेकर जाते हैं, कंप्लेंट्स को सॉल्व करवाने के लिए। और ये मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ खास जी। करके। उन क्लब्स को फंड्स दिए जाते हैं बाकायदा पार्टियों की तरफ से, राज्य की तरफ से। ये अपने आप में बड़े, जो स्ट्रॉन्गमैन कल्चर है वो है उत्तर प्रदेश की तरह से ही। ये है कि ठीक है, यहाँ के सारे बाहुबली उस तरह के कट्टे लेकर शायद नहीं घूम रहे होते हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा भी होती है और राजनीतिक शोषण भी होता है। और ममता बनर्जी मतलब बहुत ही डिक्टेटोरियल, मतलब उनका मेरे को एक अप्रोच लगता है। मैं मतलब ये जो अभी पार्क स्ट्रीट वाला मसला बताया, कामदूनी का उन्होंने बोला, संदेश खाली का है, ये तो बहुत बड़े मसले हैं। एक छोटा मसला, एक बार आई थिंक ममता बनर्जी का इंटरव्यू ले रही थी, शायद सागरिका घोष शायद इंटरव्यू ले रही थी उनका। तो उन्होंने, कुछ बच्चे बैठे थे, उन्होंने एक बच्ची ने एक सवाल कर दिया उनसे, काउंटर क्वेश्चन, तो वो उसको नक्सली बोल के बीच में से उठ के चली गई थी। हाँ तो वो, और मतलब, और अब वही मेरे को, राज्यसभा सांसद हैं। हाँ तो वही सही बात है। तो उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ही, मतलब उनकी इस तरीके की, कुछ भी किसी ने भी कुछ भी खिलाफ बोला, मतलब अगर कोई उनकी गलती कोई अगर पॉइंट आउट करता है तो वो उसको उससे पॉलिटिकल नजरिए देखती है, उसके अलावा कुछ नहीं देखती। अच्छा। और यही हमारे एक बहुत ही अजीब सा कल्चर बन चुका है हमारी कंट्री में, कि कोई भी, भले वो केरला पकड़ लो या महाराष्ट्र पकड़ लो या कोई दूसरा स्टेट पकड़ लो, मध्य प्रदेश पकड़ लो, जहाँ पे भी है, अगर किसी ने, अपोजिशन ने अगर, या जनता ने अगर कोई चीज को उठा दिया तो उसको कनेक्ट कर लेंगे, अरे यार ये तो संघ से जुड़ा है, अरे ये तो वो सीपीएम से जुड़ा हुआ है। हर चीज को उस एंगल से जोड़ के, जो एक्चुअल मुद्दा है, जो एक्चुअल जो लोगों के मसले हैं, उसको वो साइडलाइन करके अपने आप कैसे सत्ता में रहें, कैसे सामने वाली विरोध को हम दबाएं, ये इनका मेन मकसद रहता है।